आज सुबह हमने एक खुलासा किया था इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स पर कि जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले जितने खिलाड़ी हैं, 100 खिलाड़ी जो अब तक क्वालिफाई कर चुके हैं, उसमें एक खिलाड़ी डोप टेस्ट में दोषी पाया गया है और वो पहलवान है। और अब पहलवान का नाम का खुलासा भी हो गया। जी हाँ, पहलवान का नाम है सुमित मलिक। सुपर हैवीवेट वर्ग के ये पहलवान हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता हैं और एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में ये भाग लेने के लिए गए थे और वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में इन्होंने क्वालिफाई किया था सीमा भारत की 50 किलोग्राम में और 125 किलोग्राम जो सुपर हैवीवेट वर्ग है उसमें इन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए। वहां पर इन्होंने मोल्डोवा के पहलवान को हराया 2-2 के स्कोर से, आखिरी अंक इनका था। तजाकिस्तान के पहलवान को हराया और उसके बाद इन्होंने वेनेजुएला के पहलवान को हराया। लेकिन रशियन पहलवान के सामने फाइनल में ये नहीं उतरे क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, घुटने में इनके इंजरी थी। और अब इन्होंने इसका कारण ये बताया है कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, शायद कहीं उसकी वजह से डोप टेस्ट में वो दोषी पाए गए हों। लेकिन अब यहाँ सवाल यही उठता है, ये सारे भारतीय दल के जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो कुश्ती के हों, फुटबॉल कुश्ती के हों, हॉकी के हों या अन्य खेलों के हों, उनके लिए ये बहुत ही सबक है कि कोई भी दवा आप स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर की राय के बिना ना लें, अपनी फेडरेशन के संपर्क में रहें। क्योंकि जो सुमित मलिक अपना तर्क दे रहे हैं, उनका कहना है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है कि ये ऐसा हुआ हो क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी दवा नहीं ली। और ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है भारतीय खेल व्यवस्था पर। और हम आपको ये भी याद दिला दें कि ये लगातार दूसरा मौका है। 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में नरसिंह यादव क्वालिफाई उन्होंने किया था 74 किलोग्राम वर्ग में। लॉस वेगस में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप के में उन्होंने कांस्य पदक जीता था और उस कांस्य पदक की बदौलत उन्होंने ओलंपिक के लिए सीधे प्रवेश हासिल किया था। लेकिन वो वहां नहीं जा पाए क्योंकि वो डोप टेस्ट में दोषी पाए गए थे। हालांकि उसके लिए कुछ उन्होंने आरोप प्रत्यारोप भी किए थे, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं क्योंकि उसके बाद उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था। और अब सुमित मलिक पर, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन था, भारत से बाहर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, वाडा ने ये टेस्ट लिए थे और उसके बाद अब UWW ने भी उनको तुरंत प्रभाव से जो है उन पर निलंबन लगा दिया है, निलंबित उन्हें कर दिया है। तो अब ये सुमित मलिक के लिए और भारतीय खेलों के लिए, भारतीय कुश्ती के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और हम आपको ये भी बता दें कि जो छत्रसाल स्टेडियम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में रहा, सुमित भी छत्रसाल स्टेडियम से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और यही छत्रसाल स्टेडियम था जहाँ कभी सुशील, जोगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, अमित धनखड़, अमित दहिया जैसे तमाम पहलवानों ने इस स्टेडियम का नाम रोशन किया। और अब ये कुछ गलत कारणों से, दूसरे कारणों से चर्चा का विषय बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।